इम्पोर्टेंट फैक्टर है दुबई एक्सपो। कोविड की वजह से 2020 के बजाय ये एक्सपो 2021 में हुआ और इसे सारे एक्सपर्ट्स अब $1 बिलियन फेलियर कह रहे हैं। पिछले कोई 9 सालों से दुबई इस एक्सपो की तैयारी कर रहा था। दुबई की एक्सपेक्टेशंस थी कि वो इस एक्सपो से पूरी दुनिया से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स इकट्ठी करके अपनी मार्केट को स्टेबलाइज करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हो सका। दुबई एक्सपो एक टूरिज्म स्टंट के अलावा और कुछ नहीं साबित हुआ। इंटरनल ऑडिट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक इस एक्सपो की इनकम टारगेटेड इनकम से 57% कम थी। ये एक्सपो फेल क्यों हुआ, इसके कई रीजंस हैं और शायद हम इस पे एक सेपरेट वीडियो भी बनाएं। लेकिन फिलहाल चलते हैं दुबई का फ्यूचर डिसाइड करने वाले चौथे फैक्टर की तरफ, और वो है दुबई फॉरेन पॉलिसी। पिछले 3 या 4 सालों से यूएई ने बहुत एक्टिवली अपनी फॉरेन पॉलिसी को सऊदी अरब की फॉरेन पॉलिसी से अलाइन किया है, स्पेशली कतर और ईरान के मामले पर। और उसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ है कि यूएई ईरान और दूसरे एंटी सऊदी देशों और ग्रुप्स के निशाने पर आ गया है। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है जनवरी 2022 में अबू धाबी ऑयल फील्ड पर होने वाले मिसाइल अटैक्स, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यमनी हौसियों ने कबूल की थी। ईरान भी ऑलरेडी यूएई को इसराइल के साथ फ्रेंडशिप बढ़ाने के मामले पर थ्रेट कर चुका है। अब दुबई और अबू धाबी को जो चीज दुनिया के बाकी शहरों से डिफरेंट करती है वो है जबरदस्त लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी सिचुएशन। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनीज अपने हेड ऑफिसेज दुबई में खोलती हैं। लेकिन इस थ्रेट के बाद अगर खुदा नख्वास्ता दुबई पर एक भी मिसाइल अटैक हो गया तो सारा इन्वेस्टर और बिजनेस कॉन्फिडेंस जीरो हो जाएगा, और इससे भी बड़ा इम्पैक्ट आएगा दुबई के टूरिज्म पर, जो उसकी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। 5वां और आखिरी फैक्टर है सोर्स ऑफ रेवेन्यू। अब दुबई दुनिया के उन चंद कंट्रीज में से है जहां पर 0% इनकम टैक्स है। मतलब आप जो कुछ भी कमाओ आपको गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। दुनिया की सारी टॉप इकोनॉमीज और अमीर तरीन कंट्रीज में भी इनकम टैक्स होता है, और इसी टैक्स के पैसों से गवर्नमेंट वेलफेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च करती है। इनकम टैक्स का ना होना जहां फॉरेनर्स के लिए बहुत बड़ी अट्रैक्शन है, वहीं दुबई के